नमस्कार। आपका स्वागत है फैट टू फिट सीरीज में। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ओबेसिटी को यानी मोटापे को कम करने के लिए इस सीरीज की शुरुआत की गई है। मेरा उद्देश्य नहीं है बॉडी बिल्डिंग, मेरा उद्देश्य नहीं है शरीर को गठीला या सुडौल बनाना। मेरा उद्देश्य है कि इस मोटापे से होने वाली समस्याओं से आपको बचाना। जब आप मोटापे से बचेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी बहुत आकर्षक लगेगी। इस सीरीज के प्रत्येक वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सीरीज के प्रत्येक वीडियोस को देखें भी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम लोग सभी YouTube पर वीडियो सर्च करते रहते हैं कि कैसे बॉडी का फैट लॉस करें, कैसे बेली फैट लॉस करें, कैसे चिक्स का फैट लॉस करें या थाइस का फैट लॉस करें। ये सारी चीजें हम सर्च करते हैं, लेकिन कभी आपने गौर किया है क्या एक्चुअली में आप उतना फैट कंज्यूम कर रहे हैं? बहुत सारे लोग फैट उतना नहीं ले रहे होते हैं, फिर भी फैट लॉस पर काम कर रहे होते हैं। आपको फैट लॉस पर काम करने से ज्यादा जरूरी है कि आपको यह पहचानना जरूरी है कि एक्चुअल में आप फैट इनटेक बॉडी में उतना कर रहे हैं जो बॉडी में एक्सेसिव अमाउंट में आपकी बॉडी में स्टोर हो रहा हो सकता है कि आप उतना फैट नहीं ले रहे हैं और फिर भी आप फैटी डाइट को कम करते जा रहे हैं और आपकी बॉडी के अंदर उससे होने वाले दुष्प्रभाव बढ़ते जा रहे हैं। हम बॉडी में हमारे शरीर का प्राइमरी जो आहार है वो कार्बोहाइड्रेट से संयुक्त होता है, जिसमें हमारे खाने का ज्यादा से ज्यादा पार्ट कार्बोहाइड्रेट का होता है। मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि फैट ओनली फैट से ही नहीं बढ़ता है, बल्कि बायोलॉजिकल साइंस में एक कंसेप्ट है कि जब आप एक्सेसिव अमाउंट में यानी बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं, कार्ब्स का सेवन करते हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट बॉडी में ग्लूकोज में टूटने के बाद ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है और ये ग्लाइकोजन हमारी बॉडी मसल्स और लिवर के अंदर स्टोर्ड होते हैं। लेकिन आप फिर भी एक्सेसिव अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स खाते जा रहे हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ ग्लाइकोजन इन फ्यूचर फैट में कन्वर्ट हो जाता है और जिन टिश्यूज के अंदर कन्वर्ट होता है उन्हें एडिपोज टिश्यू बोला जाता है। तो एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपकी बॉडी में एक्सेसिव फैट बढ़ रहा हो। दूसरा रीजन है कि आप फैटी डाइट बहुत ज्यादा ले रहे हैं या आप बॉडी के अंदर कचरा डाल रहे हैं। एंड दैट मीन्स फास्ट फूड या बाजार का फूड या बहुत ज्यादा ऑयली फूड आप ले रहे हैं। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी एक चेकलिस्ट बनानी है। जैसा कि मैंने बताया, ये वीडियोस एक सीरीज है, यहां लर्न के साथ हम अपनी बॉडी को ठीक करेंगे। ये कोई मनोरंजक वीडियो नहीं है, तो आप यहां समझ रहे होंगे कि मैं कुछ अच्छे अच्छे डायलॉग्स आपको बोलूंगा और आपको मनोरंजन करूंगा। यदि आप मनोरंजन करने के लिए आए हैं तो प्लीज आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि ये एक नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है जो आपके शरीर को बहुत ज्यादा फायदा देगा। तो आप क्या करेंगे, जब आप वेट लॉस जर्नी पर जाएंगे तो आपको सबसे पहले अपनी एक चेक लिस्ट बनानी है कि आप डेली रूटीन में क्या रोज खाते हैं, काफी लंबे समय से आप क्या खा रहे हैं। अगर हो सके तो यह भी ऑब्जर्व करने की कोशिश करें कि जब से आपका वेट पुट ऑन होना स्टार्ट हुआ तो आप एक्चुअली में क्या क्या खा रहे थे, क्या क्या खा रहे थे। इन सारी चीजों की आपको लिस्ट बनानी है और आपके भोजन में कितनी मात्रा में सारी चीजें होती हैं। मैं ग्राम्स पर नहीं जाऊंगा, मैं किसी प्रकार के साइंटिफिक डेटा पे नहीं जाऊंगा, ताकि आप कंफ्यूज हो। इसको जितना सिंपल कर सकते हो उतना सिंपल करेंगे और आयुर्वेदिक तरीके से इसको सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे और डेफिनेटली वेट लॉस होता है, इसमें बिल्कुल भी हताश ना हो। ये मैं आपसे वादा करता हूं, वेट लॉस होगा यदि आप तरीके से इन चीजों को फॉलो करेंगे। तो आपको वो चेकलिस्ट बनानी है। उस चेकलिस्ट में देखना है कार्ब कितना ले रहे हैं, फैट कितना ले रहे हैं और उसके अमाउंट में आप प्रोटीन इंटेक कितना कर रहे हैं। मींस घर में दालें कितनी यूज कर रहे हैं आप प्रोटीन से रिलेटेड चीजें कितनी यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में प्रोटीन मसल्स को बिल्ड करता है। जब मसल्स बिल्डअप होती हैं तो आपकी बॉडी आकर्षक लगती है। जब आप ये सारी चीजें अपनी डायरी में या रजिस्टर में नोट डाउन कर ले या कहीं भी नोट डाउन कर ले, तो उनमें से आप जो एक्सेसिव अमाउंट में बहुत ज्यादा खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ शुगर भी हो सकती है। तो आप शुगर इंटेक को भी कम करना है, शुगर को कम से कम यूज करना है।
उसके बाद जब आप अपनी उस चेकलिस्ट को बना लें तो वहां से आप जो बहुत एक्सेसिव अमाउंट में खा रहे हैं उसको प्रोटीन से रिप्लेस करते हुए आगे की तरफ बढ़े। जैसे आप कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं, कि आप दिन भर कार्बोहाइड्रेट के ही प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा खा रहे हैं, ऑयली फूड ज्यादा खा रहे हैं, तो आप उनको कोशिश करें कि प्रोटीन से रिप्लेस करें। उनके बीच में ऐसे स्नैक्स आप यूज करें जिसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में हो और उनमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा मात्रा में हो। ऐसे फूड होने चाहिए। फ्रूट्स का आप सेवन कर सकते हैं। आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ग्रीन सलाद का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपकी बॉडी का एक सिस्टम है, वो सिस्टम करेक्ट होने लगेगा और आपकी बॉडी प्रोटीन से मसल्स बिल्डिंग करने लगेगी और फैट को बर्न करने लगेगी। एक तरीके से ये फास्टिंग की तरफ चला जाएगा जो बॉडी को नुकसान भी नहीं देगा। यदि आप डेफिनेटली अपने शरीर को अच्छा रखना चाहते हैं तो इन सारी चीजों को आपको फॉलो करना पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा।